स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस विथ योर गाइस। तो इसमें आज हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, दीज कंटेन्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू इन द डेवलपमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जिनको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बड़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि उस ऑर्गेनिजम्स के हेयर कलर ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है, इस कारण से वो डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, उनका नाम है DNA एंड RNA, ठीक है। तो ये बेसिकली तो आपके न्यूक्लियोटाइड्स में आएंगे, बट हम इसके भी बारे में पढ़ते हैं। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें डीऑक्सी क्यों लगा है ये भी हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं DNA के बारे में। It is a long polymer made from repeating of nucleotides. It has 4 bases: adenine, thymine, cytosine and guanine. And when we talk about its polymer means ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है एंड इसके पास 4 केमिकल बेसिस हैं। मैंने आपको DNA के बारे में जब पूरा पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 4 बेसिस उसकी स्टेयर्स को कंप्लीट करते हैं अपने स्ट्रक्चर से। एडीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ग्वानिन की कुछ ऐसे होती है, तो ये मिलके बनाते हैं एक दूसरे के स्ट्रक्चर को एंड 2 स्ट्रेन्स के बीच में बनाते हैं। अब बात करते हैं RNA की। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट हैज़ यूरेसिल इन द प्लेस ऑफ थायमिन। सिर्फ एक अंतर इन लोग में ये होता है, इनके स्ट्रक्चर में ये बना देता है कि इसमें यूरेसिल होता है, इसमें थायमिन होता है। इसीलिए DNA का स्ट्रक्चर कुछ ब्रेड टाइप का होता है, RNA ऐसे ही होता है बस स्पाइरल शेप में, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बना किससे होता है? तो न्यूक्लिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड मोस्टली प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, बट न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऑल न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह कनेक्टेड है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन 3 पार्ट्स और कॉम्पोनेंट और ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले इसमें आता है फॉस्फेट और इसमें 5 शुगर ग्रुप आता है जिसका नाम होता है, हम बोल सकते हैं पेंटोस। और ये सबसे वीक बेस होता है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हम कैसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। और इसी में आपकी एडीन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन्स होती हैं। नाउ बात करते हैं वाई DNA एंड RNA हैज़ डिफरेंट पेंटोस नेम। इनमें जो 5 शुगर था इसके क्यों डिफरेंट नेम है? It is because of 1 less molecules of oxygen in DNA leads the name deoxyribonucleic acid. अगर आप DNA और RNA के स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो DNA में एक मॉलिक्यूल, तो जो DNA का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो DNA में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम होता है RNA के मुकाबले, इसी कारण से उसका नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर यूरेसिल और थायमिन के ही कारण डिफर करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया। देन हाउ डू दे रिजेंबल न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड रिसेंबल कैसे करते हैं? तो यूरेसिल और थायमिन के अंतर होने के कारण इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इनका जो पॉलीमर होता है वो स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं DNA और RNA का स्ट्रक्चर कि RNA अपने अंदर ही एक स्पाइरल फॉर्म कर रहा है और ये कुछ ब्रेड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बिकॉज थायमिन और यूरेसिल के डिफरेंस के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका डिफरेंस है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके। इट इज़ अब हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स की। इट इज़ अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मीन्स उसका एक सिंगल यूनिट मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है। 1 और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कैन बी कंटेन्ड इन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में 1 और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, सर्व्स एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि ये एनर्जी सोर्स की तरह एक काम कर रहा है, ठीक है। 3 और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मीन्स ये न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा सा ऑर्गेनेल बनता है, तब उसे हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सिंगल फॉस्फेट ग्रुप मीन्स यहाँ पे तो आपका मॉलिक्यूल था, इसमें से एक ग्रुप हो सकता है
सिंगल फॉस्फेट ग्रुप कैन बी कंटेन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि एक अगर 1 और 3 रहेगा कई सारे मिलके ग्रुप बना देंगे, इसी कारण से इसमें एक ग्रुप वन ग्रुप ओनली हो सकता है। स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे डीएनए आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं ना, इसलिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज एएमपी, जीएमपी एंड सीएमपी। एएमपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट, सीएमपी का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। और अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है कि डीऑक्सी नाम क्यों है और यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों है। Now that's for all today. Thank you so much for watching my videos. Make sure to subscribe and like my channel, and bye bye.